राई के बीज का दृष्टांत मत्ती 13 बाब उसकी 31 से 32 आयत। पैराबल ऑफ द मस्टर्ड सीड, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 एंड 32। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रेज जीसस अलमाइटी। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अपने वचनों के जरिए हम पर अपने भेदों को जाहिर करता है। इस सीरीज में हम परमेश्वर के वचन से उसके पैराबल्स के बारे में, दृष्टांतों के बारे में देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दृष्टांत किस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को रिवील करते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम किस प्रकार से हों। अगर हम इन पैराबल्स को देखते हैं जो कि मत्ती 13 में पाए जाते हैं कि परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य के बारे में यहाँ पर ये पैराबल्स बताए गए और इन पर मनन किया गया है। तो आइए हम आज के पैराबल में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा बीज बोने वाले का दृष्टांत और फिर हमने देखा जंगली बीज का दृष्टांत। आज जिस दृष्टांत पर हम मनन करेंगे वो है मत्ती उसका 13 बाब उसकी 31 से 32 आयत। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 टू 32। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीज बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साफ पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर स्वर्ग के राज के बारे में उसकी तुलना एक राई के बीज से कर रहा है। स्वर्ग का राज्य, वो कहता है, एक राई के बीज के समान है। और राई का बीज हम सभी ने देखा है, हम सभी जानते हैं कि वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है, जब वो आगे बढ़ता है, वो बड़ा होता है, तो वो बहुतों को आश्रय देता है। और हमारे प्रभु का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, वो भी ऐसा ही है। वो है तो एक छोटा सा राज्य, छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो बहुतों को आश्रय देता है। परमेश्वर अपने राज्य की तुलना उस बीज से करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि द रूल ऑफ एलमाइटी गॉड इज लाइक अ मस्टर्ड सीड। परमेश्वर का जो राज्य है, जो उसका रूल है, वो एक बीज के समान है, लेकिन वो बीज बढ़ता है। वो बीज कैसे बढ़ेगा, उस बीज को बढ़ाने के लिए क्या करना है, आगे हम देखेंगे इस कलाम के जरिए, इस दृष्टांत के जरिए। यहाँ पर परमेश्वर जब एक तुलना कर रहा है उस बीज से अपने राज्य की, वो साथ ही साथ ये बात भी बताता है कि ये राज्य जो है उस बीज के समान छोटा सा तो है, वो बहुत बड़ा राज्य नहीं है, वो छोटा सा तो है, लेकिन उसमें अनंत जीवन की बातें हैं। वो छोटे से राज्य में जिस प्रकार से वो राई का बीज जब पेड़ बनता है, वो आश्रय देता है, वो बहुतों के लिए सुखदायी होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का जो राज्य है, ये जो स्वर्ग का राज्य है, वो है तो राई के बीज के समान, लेकिन जब बढ़ता है तो वो बहुतों को आश्रय देता है, बहुतों को जीवन देता है। परमेश्वर का राज्य हमें बताता है एक दीनता के बारे में। इट टॉक्स अबाउट दैट द किंगडम इज हम्बल बट इट ब्रिंग्स सैल्वेशन। जिस प्रकार से राई का बीज बड़ा हो करके बहुतायत से आशीषों वाला होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का जो ये राई के समान राज्य है, वो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही दीन है, बहुत ही नम्र है, लेकिन वो जब बढ़ता है वो इट ब्रिंग्स सैल्वेशन। वो एक छोटा सा राई का दाना बढ़ करके आश्रय देता है, एक आश्वासन देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का जो राज है छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो बहुतायत से आशीष का कारण और हमारे उद्धार का कारण बनता है।
आगे जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं यहाँ पर उस हम्बलनेस की बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा बीज नहीं, वो आम का बीज नहीं कि वो बड़ा होता है और उसे लगाया जाता है, वो भी बढ़ता है, आश्रय देता है, लेकिन वो एक छोटा बीज। अगर हम आम के बीज को और उस राई के बीज को भी कंपेयर करें, आम का बीज तो है ही बड़ा, वो बड़ा है, वो बड़ा पेड़ लाता है, वो बड़ा वृक्ष देता है, उस पर भी चिड़िया आश्रय कर अपना बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बीज, आम का बीज देखिए और राई का बीज देखिए, एक छोटा सा बीज और इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा उद्धार का काम परमेश्वर के उस बीज के जो राज्य है, वो बीज के समान राज्य है, उसके द्वारा होता है। अजीजों, जब कुछ बड़ा होता है और उसके द्वारा कुछ बड़ा काम होता है तो वो तो लाजमी है, लेकिन जब एक छोटे से बीज के द्वारा या छोटे से काम के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस हम्बलनेस की बात कर रहे हैं, उस नम्रता, उस दीनता की बात कर रहे हैं, अपने राज्य की, उस स्वर्ग के राज्य की, दैट जो बहुत सारा अनुग्रह लाता है, आशीष लाता है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह उस समय कर रहे हैं अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, जब वो यरूशलेम की तरफ जाते हैं। वो यरूशलेम जहाँ वो जानते हैं कि वो जब जाएंगे उन्हें सताया जाएगा, वो जानते हैं कि जब वो जाएंगे उनकी बातें सुनी नहीं जाएंगी और एंड में उनको क्रूस दी जाएगी। और उस वक्त भी परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर जो लोगों को बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, वो अभी भी उसके राज्य के बारे में है। और वहां पर उस दृष्टांत को वो बताते हैं और इसको उन्हें समझाते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जीवन जिस प्रकार, परमेश्वर का राज्य जिस प्रकार से वो राई का दाना होता तो छोटा है, लेकिन जब हम उसे उस खेत में अपने जीवन में बो देते हैं तो वो अलाइव हो जाता है। जब तक वो यूं ही पड़ा रहता है कुछ भी नहीं है। अजीजों, जब तक हमारा जीवन, उस जीवन में वो दाना राई का हम बो करके उसको सींचते नहीं हैं कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो एक्टिव नहीं होता है। ये वचन जो है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर राज्य बोना चाहता है हमारे जीवन में, वो बीज आ तो जाता है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। और हम देखते हैं किसी भी चीज को एक्टिव करने के लिए उसमें कुछ करना पड़ता है। अगर हम बीज को लगा दें, हम उसको सींचे नहीं, हम उसे पानी नहीं दें, हम उसे सिर्फ धूप में छोड़ दें, हम उसकी केयर नहीं करें, तो वो पहले तो वो अंकुरित नहीं होगा, और हुआ तो फिर हम उसमें पानी देना छोड़ दें, वो मर जाएगा, या हम उसकी देखभाल ना करें। तो इसी प्रकार से परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहा है कि वो जो बीज है, वो बीज जो मनुष्य ने लगाया है, यानी कि वो बीज जो हम अपने जीवन में उस राई के बीज को अगर लेकर आते हैं, जरूरी है कि हम उसकी देखभाल करें, जरूरी है कि हम उस नम्रता में हों ताकि वो बीज एक्टिव हो। क्योंकि जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, यानी कि जब तक वो स्प्राउट नहीं लाएगा, जब तक वो अंकुरित नहीं होगा, जब तक वो बढ़ेगा नहीं, तब तक वो वृक्ष में कैसे बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो वो राज्य जो है परमेश्वर का, जो वो बीज है, वो बढ़ेगा कैसे, वो एक पेड़ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर वही परमेश्वर यही कहना चाह रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों को समझाना चाहते हैं कि द किंगडम इज अलाइव। वो एक छोटा सा बीज तो है, बट दैट इज अलाइव, वो जीवित है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का बीज है, वो जीवित परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है, इसलिए वो जीवित है। तो जरूरी है कि वो जो बीज हम हैं, परमेश्वर के जो वो बीज हम हैं, जो उसने लगाया है, और जो बीज हमने अपने अंदर लगाया है, वो राई के दाने के समान, जरूरी है कि वो एक्टिव हो। वो कहता है हिज किंगडम इज अलाइव, इवन इज अवर लाइफ व्हेन वी सेल थ्रू सफरिंग, गॉड इज एक्टिव। हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। जब हम बढ़ते हैं, जब हम अपने जीवन में हम ऐसी ताकतों को पाते हैं जो हमें भरमाती हैं,
लेकिन परमेश्वर जो है, यानी कि वो जो बीज परमेश्वर ने बोया है हमारे अंदर, वो एक्टिव रहता है। अगर हम उसके साथ चलते हैं, हम उसको एक्टिव रखते हैं, हमारे अंदर वो बीज एक्टिव रहता है। यानी कि हम किसी के भी चलाई के द्वारा नहीं चलते, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हैं। वो बीज, वो राई का जो छोटा सा बीज है, यानी वो जो स्वर्ग का राज है, वो एक्टिव है। स्वर्ग का राज कभी बैठता नहीं है, वो एक्टिव रहता है। जरूरी ये है कि वी सीक दैट किंगडम, हम परमेश्वर के उस राज्य को खोजें। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो सीड है, दैट इज प्लांटेड, द किंगडम इज लिटिल बट इट इज अलाइव। वो बीज, जो छोटा सा बीज है, वो लगाया गया है, वो बहुत छोटा है, लेकिन वो अलाइव है, वो जीवित है। और जो भी चीज अजीजों जीवित है, वो अगर हम उसकी देखभाल करते हैं, अगर हम उसे संजोते हैं, तो वो बढ़ती है। तो यहाँ वो राई का बीज छोटा सा तो है, लेकिन जिस तरह कलाम कहता है कि वो पर जब बढ़ जाता है, यानी कि वो एक्टिव है, वो बढ़ता है। और यहाँ यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि वो लिटिल, वो छोटा सा तो है, लेकिन वो अलाइव है। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में उसको अलाइव रखें, हम उसको जीवित रखें, हम उसको एक्टिव रखें। इसके बाद जब आगे हम पढ़ते हैं वचन में, जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। यानी कि वो एक छोटा सा राई का दाना जब बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो यूं ही छोटा नहीं रह जाता, वो थोड़ा बड़ा और फिर एक हाइट में आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य वो छोटा सा राई का दाना है, लेकिन जब वो एक्टिव होता है, वो बहुत बढ़ता है। वन डे इट विल टर्न, वो छोटा सा जो राज्य है, जो राई के दाने के समान, परमेश्वर कहता है, अ डे विल कम व्हेन इट विल एक्सपेंड। एक दिन आएगा जब वो बहुतायत से बढ़ेगा और उसी पेड़ के समान होगा जिस प्रकार से वो राई का वृक्ष बढ़ जाता है, वो एक छोटा सा दाना बढ़ जाता है। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आए, until that day, हमें क्या करना है? उस दिन के आने तक हमें उन बातों को फॉलो करना है। हमें जो पेड़ हमारे अंदर है, वो जो बीज है, अंकुरित हुआ है, वो कब जब पेड़ बनेगा तब तक हमें उसे सींचना है। उस एक्टिवनेस को हमें रखना है। हमें ये नहीं करना है कि ठीक है, इसमें अंकुर आ गया, अब हम इसे छोड़ देते हैं। हमने परमेश्वर के वचन को बोल लिया है जीवन में, लेकिन अब उसमें अंकुर आ गया है, यानी कि हम चलने लगे हैं, हमारे जीवन में वो दिखने लगा है, अब हम इसे छोड़ देते हैं। नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, उसमें और सींचना है ताकि वो एक्टिव रहे। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन में एक्टिव रखना है। यहाँ पर वचन जिस प्रकार से बताता है कि हमें उसे एक्टिव रखना है, क्राइस्ट हैज गिवन अस रीजन। यीशु मसीह ने हमें एक वजह दी है। क्राइस्ट हैज गिवन अस द रीजन टू हैव फेथ। परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के लिए एक फेथ दिया है, हमें विश्वास करने के लिए एक रीजन दिया हुआ है। यहाँ पर वो कहता है, He has given us the reason to faith and faith that can move mountains। उसने हमें ऐसा विश्वास दिया है कि हम एक पहाड़ को भी अपने विश्वास के द्वारा हिला सकते हैं, हम अपने विश्वास के द्वारा उसको हटा सकते हैं। तो जरूरी है कि हम उस राई के दाने को एक्टिव रखें अपने जीवन में। जरूरी है कि हम उसको आगे आने दें ताकि वो साग जो जीवन है हमारा, वो इस प्रकार से बढ़े, साग पात की तरह से भी वो ऊपर उठ जाए, वो राई का दाना। यहाँ पर हम इस बात को भी पाते हैं कि जब परमेश्वर हमसे ये बातें कहता है तो यीशु मसीह इस बात को जानता है, उस बात को वो उसे पता है कि ये जो छोटा सा दाना है ये इनफ नहीं है, इट इज नॉट इनफ, दिस मस्टर्ड सीड इज नॉट इनफ। लेकिन वो जानता है कि ये जब बढ़ेगा, जैसे यहाँ वो कहता है जब वह बढ़ जाता है, ये जब बढ़ेगा तो ये आश्रय देगा। वो कहता है कि जब वो बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यानी कि वो बढ़ता है तो आश्रय देने वाला होता है। यहाँ पर जो
बर्ड्स हैं, जो चिड़िया है, वो मात्र परमेश्वर अपने राज्य के बारे में जो चिड़िया को यहाँ पे इंडिकेट करा, जो सिंबल चिड़िया का दे रहा है वो है, इट इज अ सिंबल ऑफ पीपल ऑफ ऑल नेशन। जैसे कि वो सागपात बड़ा होता है, उस पर चिड़िया आकर बसेरा करती हैं, उस पर अपना आश्रय बनाती हैं, वैसे ही ये जो बीज है, ये जो राई का बीज है, यानी परमेश्वर का जो ये राज्य है, जो बढ़ता है, जो एक्टिव है, ये राज्य परमेश्वर का जब बढ़ जाता है, ये जो राई का दाना है, ये पेड़ जब बढ़ जाता है, तो ये उन चिड़ियों को आश्रय देता है, यानी पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस। ये वो जो चिड़िया हैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो अपने इस परमेश्वर, अपने इस राज्य में, स्वर्ग के राज में उन सारे लोगों की बात कर रहा है जो कि बोझ से दबे हैं, जिनके पास सहारे नहीं हैं। परमेश्वर कहता है वो पेड़ उनके लिए आश्रय है। पीपल फ्रॉम ऑल द नेशन विल कम एंड टेक अ शेल्टर ऑन दैट। उस पेड़ पर वो अपना आश्रय, वो चिड़िया, वो सारे लोग दुनिया के जगह जगह के वो वहां पर शेल्टर पाएंगे। वो ये भी यहाँ पे कहता है जब वो इस तरह से आश्चर्यचकित रूप से बढ़ेगा। एक आश्चर्य ही है उस छोटे से दाने का इस रूप में बढ़ना, परमेश्वर के इस छोटे से बीज का जो कि एक्टिव है, इस बड़े रूप में बढ़ना। तो यहाँ पर वो कहता है जब इस तरह से वो बढ़ेगा तो सारे लोग जिस तरह से चिड़िया जो है उस वृक्ष के नीचे अपने आश्रय को पाती है, शेल्टर को पाती है, और जब वो अपना घोंसला ऐसे पेड़ पे बनाती है तो वो शांति को पाती है, उसी तरह से जब परमेश्वर का ये राई के दाने के बराबर ये जो परमेश्वर के राज का वृक्ष है वो बढ़ेगा, तो वहां पर हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो मानव जाति है, वो वहां पर फ्रॉम नेशंस टू नेशंस वो वहां पे आश्रय और शांति पाएंगी। वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, वो शांति जो दुनिया हमें नहीं देती है। ये खूबसूरत आश्वासन परमेश्वर देता है स्वर्ग के राज्य के द्वारा। आगे जब हम देखते हैं मस्टर्ड सीड, वो जो सरसों का बीज है, जो राई का बीज है, वो मस्टर्ड सीड इज इनफ टू कीप अस ग्रोइंग इन अवर फेथ। वो राई का दाना जो है, वो जो छोटा सा बीज है हमारे जीवन में, वो बहुत है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब हम उस दृष्टांत में भी देखते हैं कि हमारा जो राई के दाने के उतना छोटा सा विश्वास भी हमारे लिए बहुत है, और जब हमारे अंदर वो विश्वास होता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राई का दाना वो कहता है मस्टर्ड सीड इज इनफ टू कीप अस ग्रोइंग इन अवर फेथ। उसी प्रकार से ये छोटा सा राई का दाना हमें दिखाता है, हमें बताता है कि उद्धार इसी के द्वारा है, तो हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आगे जब हम पाते हैं ये कैसे बढ़ सकता है, हम सीखते हैं वो एक्टिव है, लेकिन उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बीज तो एक्टिव है, वो एक्टिव हो गया, लेकिन अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस छोटे से बीज को, यानी कि वो जो बढ़ रहा है, परमेश्वर के उद्धार का काम जो दुनिया में फैल रहा है, जो उसका राज फैल रहा है, उसको मैं और आप कैसे बढ़ाएंगे। लाइक हाउ वी विल वाटर दैट सीड दैट सो दैट इट ग्रोज इन अ ह्यूज ट्री। पहली बात, जब हम किसी को देखें वो परेशान है, उसकी मदद करके उसको उस जीवन के बारे में बताने के लिए, दुनिया की मदद नहीं, लेकिन उसको जीवन के बारे में बताने के लिए उसको, ताकि वो बचाया जा सके, ताकि जब ये वृक्ष बढ़ता है वो उसमें आश्रय और शांति पा सके। तब हम परमेश्वर के इस दाने को, इस राई के दाने के समान राज्य को बढ़ाते हैं। हम उसको वाटरिंग करते हैं, हम उसको पानी देते हैं। जब हम किसी एक ऐसे बोझ से दबे हुए मनुष्य की मदद करते हैं या भटके हुए मनुष्य की मदद करते हैं, परमेश्वर के राज की बातें समझने के लिए, उस पर ईमान लाने के लिए, या फिर उस राई के दाने के समान जो वो वृक्ष बड़ा है उसके नीचे आश्रय उसे मिले, उसके लिए जब हम उसकी स्पिरिचुअली मदद करते हैं,
दुनिया में तो हम कोई किसी भी चीज से परेशान है उसकी मदद करते हैं, बट व्हेन वी हेल्प द पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअली, तब हम परमेश्वर के उस राज्य को जो राई के दाने के समान है और बढ़ रहा है, उसमें हम अपना योगदान देते हैं। वी कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। आगे हम देखते हैं दूसरी बात, जब हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरी बात को जब हम पाते हैं, दूसरी बात है जब हम लोगों के जीवन को छूते हैं। और अजीजों, हम लोगों के जीवन को छू कैसे सकते हैं? जब हमारे अंदर वो नम्रता, जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, अ हम्बलनेस ऑफ दैट सीड, यानी कि हमें अगर वो बीज है, अगर हमें वो स्वर्ग के राज्य को बढ़ाना है, तो वो हम परमेश्वर के कलाम की बातें जब हम अपने जीवन से जाहिर करते हैं, तो हम परमेश्वर के द्वारा उन लोगों को टच करते हैं। अ हीलिंग बाय टचिंग, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कोई दुनिया की मदद की, लेकिन अ हीलिंग बाय टचिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के आश्वासन, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रोमिसेस के द्वारा उस व्यक्ति को जब हम टच करते हैं, यानी उसको आत्मिक चंगाई पाने में मदद करते हैं, तो यहाँ हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। जब हम दुनिया की मदद करते हैं तब तो हम दुनिया के राज्य को बढ़ाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, उसके द्वारा जब हम आगे उन बातों को बढ़ाते हैं, हम वी टच लाइफ ऑफ एनीवन बाय दैट गिफ्ट्स विच गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर ने जो टैलेंट्स हमें अपने राज्य के लिए दिए हैं, उनसे जब हम किसी व्यक्ति को हील करते हैं, टच करते हैं, तब उसका जीवन सही होता है, यानी उसे हीलिंग मिलती है स्पिरिचुअल, तब हम परमेश्वर के जो ये राज्य है उसे हम बढ़ाते हैं। आगे हम पाते हैं तीसरी बात, व्हेन वी वर्क फॉर जस्टिस, जब हम न्याय के लिए काम करते हैं, यानी कि हम जो लोग हैं जो परेशान हैं उनके लिए हम न्याय का काम करते हैं, यानी कि हम सही और गलत में डिफरेंशिएट जानते हैं, हम मदद करते हैं उनकी। तब हम इस राई का जो दाने के का स्वर्ग का राज है, हम उसे बढ़ाते हैं, हम उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि पहली चीज हम उस राज्य को बढ़ाते हैं व्हेन वी हेल्प अदर्स, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि इटर्नल किंगडम, यानी इंटरनल जो किंगडम है उसको हम बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज, व्हेन वी टच द पीपल लाइव्स, जब हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उसके द्वारा हम लोगों के जीवन को छूते हैं और उनको आत्मिक चंगाई मिलती है। देन जो परमेश्वर के इटर्नल रूल, उसके अनंत रूल की, शासन की हम यहाँ पे बात करते हैं। और तीसरी बात, वी वर्क फॉर जस्टिस, हम न्याय की बातें को करते हैं, यानी कि उसके इटर्नल रेन, उसकी आने वाली इटर्नल जो टाइम है उसके बारे में हम बताते हैं। तो इस तरह से ये तीन बातें मैं और आप इस बीज के द्वारा सीख सकते हैं, और तीन बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए ताकि ये बीज बढ़े। साथ ही साथ इस बीज को बढ़ने के लिए जब हम देखते हैं कि लोग इसमें, वो चिड़ियां आश्रय पाएंगी, इसमें वो लोग एक आश्रय पाएंगे, तब हम आगे देखते हैं कि हमें, मुझे और आपको अपने जीवन को उस बीज को संभाल के रखना है, उस बीज को हमें संभाल के रखना है। और किस तरह का आश्रय यहाँ परमेश्वर किस तरह की इस वचन के द्वारा हमें प्रॉमिस देता है। पहला प्रॉमिस वो देता है, वी विल गेट अ शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म्स। ये जो पेड़ है, ये जो राई का पेड़ है, ये जो परमेश्वर का राज्य है, जो बहुत बड़ा, जिसमें हमें बढ़ाना है, जो बढ़ेगा और एक पेड़ के समान होगा, उसमें पहली बात वो कहता है, भजन संहिता उसका 61 चैप्टर उसकी 2 से 4 आयत में इस बारे में परमेश्वर कहता है, अ शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, जो आंधी तूफान है, जो जीवन की लड़ाइयां हैं, जो जीवन के चैलेंजेस है, उससे वो शेल्टर मिलेगा। दूसरी बात, रेस्ट फ्रॉम द वरीनेस ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की चिंताएं हैं उससे हमें आश्रय मिलेगा। इफिसियों उसका 2 बाब उसकी 3 से 9 आयत में परमेश्वर का वचन उस आश्रय के बारे में बताता है। और तीसरी बात, जो तीसरा प्रॉमिस है, अ बेटर एंड इटर्नल लाइफ,
यूहन्ना 10:10 उसमें परमेश्वर ने उस खूबसूरत जीवन, उस एटर्नल लाइफ के बारे में बात की है। तो अजीजों, ये 3 प्रॉमिसेस भी परमेश्वर हमें देता है जब हम उसके उस राई के बीज के समान जो राज्य है उसे बढ़ाते हैं। तो जरूरी है कि हम उस बीज को अपने जीवन में अंकुरित होने दें, और जो बीज परमेश्वर ने मेरे और आपके रूप में लगाया है दुनिया में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम उसे संभालें और उसे हम अंकुरित होने दें और उसे हम बढ़ने दें। तो यहाँ पर जो सोवर है, जो बीज बोने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है हमारा, और बीज हम हैं। तो अजीजों, जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और उस राई के बीज के समान जो प्रभु का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, उसमें मैं और आप हम उसे बढ़ाएं, हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, हम उस बीज को इस दुनिया में, अपने जीवन में, अपने दिलों में एक्टिव रखें, ताकि जब ये राई का बीज ये बढ़े, जिस प्रकार से वो बीज बढ़ता है और साग पात से भी बड़ा होता है और आश्रय देता है, उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर का ये स्वर्ग का राज्य बढ़े, ताकि ये बहुतायत से बहुतों को आशीष देने वाला, आश्रय देने वाला, और साथ ही साथ एक इटर्नल लाइफ देने वाला और शांति देने वाला हो सके। परमेश्वर इस दृष्टांत के जरिए, इस कलाम के जरिए हम सबको आशीष दे। आमीन।